वेलकम टू ASDG क्लासेस। सो हम लोग लिटरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग ने स्ट्रिंग लिटरल कंप्लीट कर लिया, न्यूमेरिक लिटरल का इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूलियन और एक जो स्पेशल लिटरल नन है उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले पाइथन में पहले इसके मैथमेटिकल पोर्शन को देखते हैं। तो अगर कोई नंबर कुछ ऐसे फॉर्म में z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, अगर कोई नंबर ऐसे फॉर्म में है a प्लस बी आई के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जिसमें से ये a रियल पार्ट होता है, ये a रियल पार्ट होता है और ये जो b ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है। एंड इस i का वैल्यू क्या होता है? -1। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी सेम चीज को हम लोग पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी सेम चीज को हम लोग पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z इज इक्वल टू a प्लस बी जे। ओके, सो सेम i जो है जिसे कि हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करते थे, i मतलब आयोटा, वही सेम चीज को पाइथन के समय हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे? j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस j का वैल्यू भी रूट ओवर ऑफ -1 ही है। क्लियर? और इस a का जो मतलब था वो सेम ही है, ये रियल पार्ट ही है और ये जो b है वो इमेजिनरी पार्ट ही है। इतना क्लियर? बहुत सिंपल टॉपिक है। सो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहला पॉइंट डन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हैं कि कोई नंबर है, कोई भी एक नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू 4 प्लस 2j। सो यहाँ पर a क्या है? a एक वेरिएबल है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर है 4 प्लस 2j। तो 4 क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया। क्लियर? ये हो गया रियल पार्ट एंड ऑब्वियसली ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट क्या है? नॉन जीरो है। ये रियल पार्ट क्या है? नॉन जीरो है। सो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट नॉन जीरो है, तो यदि मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आएगा? पैरेंथेसिस के अंदर। समझते? चीज को बहुत सिंपल है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें से इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है? नॉन जीरो है। अब इसको मैं यदि प्रिंट करूं, प्रिंट ए, तो ये कैसे आएगा? पैरेंथेसिस के अंदर 4 प्लस 2j पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। क्लियर? सो अगेन रिपीट, अगर ये रियल पार्ट जो कि इस केस में 4 है, अगर वो क्या हुआ? नॉन जीरो हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में रिप्रेजेंट होगा? जब प्रिंट करेंगे तो वो पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। क्लियर? पैरेंथेसिस के अंदर। और अगर ये रियल पार्ट 0 हो गया तो ऑब्वियसली वो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। सो यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5j, तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये 0, ये जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0 है। तो अब मैं यदि इसको प्रिंट करूं, प्रिंट a, यदि मैं इसे प्रिंट करूं तो इस बार आउटपुट सिर्फ 5j आएगा। क्लियर? तो इसमें पैरेंथेसिस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। ओके, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, बहुत सिंपल है। अगेन टेकिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6j। ओके, इंटरनली अच्छे से सुनना, इंटरनली ये जो रियल पार्ट जो होते हैं ना, ये रियल पार्ट और ये जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं
इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। सो हम लोग ने अपने पहले प्रीवियस वीडियो में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में समझ चुके हैं। सो यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो आपको इस बार उस वीडियो में जाकर एक बार समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। सो क्या बोला कि इंटरनली ये जो रियल पार्ट जो होता है 5 और जो इमेजिनरी पार्ट है 6, ये इंटरनली किसमें रिप्रेजेंट होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तौर पर। ओके, अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इस टॉपिक को कंप्लीट करेगा वो ये है अगेन टेकिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब ए नहीं लेते, बी लेते हैं। सो बी इज इक्वल टू सपोज लेते हैं 7 + 9j। ओके, अब मैं यदि इस रियल पार्ट को या इस इमेजिनरी पार्ट को मैं रिट्राइव करना चाहता हूँ। सो मैं किसका मदद लूंगा? एट्रीब्यूट रेफरेंस का मदद लूंगा। दो हमारे पास एट्रीब्यूट रेफरेंस है, उसके मदद से हम रियल पार्ट को रिट्राइव कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को रिट्राइव कर सकते हैं। तो वो दो एट्रीब्यूट रेफरेंस क्या है? अगर मुझे रियल पार्ट को रिट्राइव करना है तो मैं क्या लिखूंगा? जो कॉम्प्लेक्स जिस वेरिएबल में स्टोर किया तो उसका नाम बी डॉट, मैंने क्या बोला? मुझे रियल पार्ट को रिट्राइव करना है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं लिख दूंगा बी डॉट रियल। तो यदि जब मैं ये कमांड पास करूंगा, ये स्टेटमेंट पास करूंगा, सो तब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 7.0। अब क्वेश्चन अराइज है कि क्यों 7.0? क्योंकि मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर लिया है कि जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किस में रिप्रेजेंट होते हैं? इंटरनली फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। सो जब मैं यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने पास किया था इंटीजर, बट वो इंटरनली किस में बदल गया? रियल नंबर में। सो जब मैं बी डॉट रियल लिखूंगा मुझे आउटपुट मिलेगा 7.0। क्लियर? एंड ऑब्वियसली जो दूसरा एट्रीब्यूट है, मैंने बोला ना दो एट्रीब्यूट है, एक तो हो गया ये रियल पार्ट को रिट्राइव कर लिया। अब जो मुझे मदद करेगा इमेजिनरी पार्ट को रिट्राइव करने में वो है बी डॉट इमेग। सो IMAG इमेग। सो बी डॉट इमेग, जब मैं ये एट्रीब्यूट, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 9.0। वही सेम रीजन, इंटरनली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसका आउटपुट आ गया 9.0। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।